कैसे हो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे साउथ इंडिया दक्षिण भारत के राज्यों की जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, स्वतंत्र तो कई हुए थे, विजयनगर भी हुआ था, बहमनी भी हुआ था, महाबर भी हुआ था, लेकिन सिर्फ आज हम बात करेंगे विजयनगर की, जो 1336 ईस्वी के समथिंग में स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, ये हाथी रथ है। क्या है? ये हाथी रथ है। विजयनगर में स्थापित कला के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हाथी रथ है, ये कास्म पत्थर के बने हुए थे। अगर इस नक्शे में थोड़ा नज़र डालें तो ये तुगलक साम्राज्य था। इतना ग्रीन ग्रीन से रेडेस हो रहा है ना, ये सारा तुगलक साम्राज्य था। ये राजपूताना था, राजपूत था। और साउथ इंडिया के अंदर ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये क्या था? ये विजयनगर था। विजयनगर के जस्ट ऊपर क्या था? ये बहमनी था, जो ग्रीन कलर का है। ठीक है, ये वहाँ के मंदिरों की स्थापत्य कला को दर्शाया गया है। कितने अच्छे मंदिर हुआ करते थे अपनी स्थापत्य कला के लिए। ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरुआत। ये क्या है? ये जो सारे क्वेश्चन है नेट, जीआरएफ, डी ट्रिपल एस बी, पीजीटी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। करते हैं शुरुआत। विजयनगर के शासक निम्नलिखित में से किसके भक्त थे? भक्त से मतलब है किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के, जैन धर्म के, शैव धर्म के, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं थी। नहीं, किसके थे? वैष्णव धर्म के मुख्यतः अनुयायी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या थी? विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या थी? कोतवाल थी, आयंगार थी, या जलरिस थी, या नन ऑफ दीज थी? ये ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासन की व्यवस्था क्या थी? आयंगार व्यवस्था थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। किसने लिखा था भारत के सभी राज्यों में राजा अधिक शक्तिशाली है? जो विदेशी आए हुए थे उन्होंने, किसने इसका वर्णन किया था कि भाई भारत के राजा सभी राज्यों में अधिक शक्तिशाली है? डोमिंगो पाइस, निकोलो कॉन्टी, नुनीज, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये ध्यान रखना, किसने कहा था? निकोलो कॉन्टी ने कहा था कि भारत के सभी राजाओं में राजा अधिक शक्तिशाली है। निकोलो कॉन्टी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। विजयनगर के राजा शक्तिशाली सेना क्यों रखते थे? क्यों रखते थे? लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए, या फिर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, या फिर बहमनी सुल्तानों से होने वाले लगातार आक्रमणों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए, या फिर उत्तर भारत की विजय करने के लिए? लेकिन हमको ध्यान रखना कि उत्तर भारत की तो विजय की नहीं थी किसी विजयनगर शासक ने, ये तो गलत हो जाएगा। लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए भी सेना की जरूरत पड़ती है, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भी, और बहमनी के सुल्तानों से होने वाले आक्रमणों से भी रक्षा। लेकिन तीनों में से अगर हमको उत्तर सबसे अच्छा निकालना हो तो कौन सा निकलेगा? क्योंकि बहमनी सुल्तानों से अक्सर इनके झगड़े हुआ करते थे। ठीक है, और आपको पता है कि तालीकोटा का युद्ध भी इतना विनाशकारक होता है कि पूरे विजयनगर को ही तहस नहस कर देता है। तो क्यों रखते थे शक्तिशाली सेना? बहमनी राज से होने वाले लगातार आक्रमणों से, उसकी सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। तालीकोटा संग्राम में क्या हुआ था? जो तालीकोटा का संग्राम था या युद्ध था, क्या हुआ था? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया, या विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ, उत्तर भारत में कांधार पर अधिकार किया, या उत्तर भारत में अफगान शक्ति का मजबूत होना? तो इसका राइट उत्तर तालीकोटा का हमने बताया था विजयनगर और बहमनी में होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि विजयनगर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, पूरा एम्परर। ठीक है, तो इसका क्या होगा? विजयनगर शक्ति का नुकसान होना। अगला क्वेश्चन करते हैं। विजयनगर शासकों में से वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि किसने कौन सी राजा, महाराजा, परम भट्टारक की बहुत सारी उपाधियां होती हैं हमारे इंडिया की राजाओं की, तो उनके क्वेश्चन आते हैं। विजयनगर शासकों में से वह कौन सा प्रथम शासक था जिसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो कौन था? हरिहर था, बुक्का प्रथम था, या बल्लाल देव था, या हरिहर सेकंड था? तो कौन सा था? हरिहर सेकंड, या हरिहर सेकंड भी इसको बोला जाता है कहीं, हरिहर भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। विजयनगर शहर किस नदी पर स्थित था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो अक्सर आता ही है विजयनगर से। विजयनगर शहर किस नदी पर स्थित था? कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, तुंगभद्रा हो गया, फिर पेन्नार नदी। ये सारी नदियां भी साउथ इंडिया की सारी। ठीक है, तो किस नदी पर स्थित था?
तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। विजयनगर राजाओं की पुरानी राजधानी घोतक मतलब कौन सी थी? ठीक है, विजयनगर राजाओं की पुरानी राजधानी कौन सी थी? धारवाड़ थी, मदुरै थी, बादामी थी या फिर हम्पी थी। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। विजयनगर राजाओं की पुरानी राजधानी क्या थी? हम्पी। और आज भी जो विजयनगर के जो अवशेष हमको देखने को मिलते हैं वो हम्पी में ही देखने को मिलते हैं, जो कर्नाटका राज्य में है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हम्पी किससे संबंधित है? हम्पी जो था, अभी हम बात कर रहे थे, किससे संबंधित है? देवगिरी के यादवों से, चोलों से या विजयनगर से या फिर पश्चिमी चालुक्यों से? हमको पता है विजयनगर से संबंधित थी हम्पी, जैसे कि हमने बताया था, अवशेष भी मिले हुए हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी, तो दूसरी राजधानी क्या थी, मतलब कहाँ थी, कौन सी थी? ठीक है, कौन सी थी देखते हैं। विजयनगर हो गया, कांची हो गया, बेल्लोर हो गया, पेनकुंडा हो गया, पेनगोंडा हो गया। तो कौन सी थी? पेनकुंडा या फिर पेनगोंडा, पेनीगोंडा, ऐसे कई नाम इसके मिलते हैं। ठीक है, सेकंड राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? विजयनगर, आपको सभी को पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। सुलभ, तुलुभ, आरबीडू। ठीक है, सुलभ, तुलुभ, आरबीडू और संगम। तो विजयनगर में शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? पहला कौन सा था? संगम था। दोस्तों कौन सा था? संगम इसका राजवंश था। संगम के बाद फिर सुलभ आता है, फिर तुलुभ आता है, फिर आरबीडू क्रम आता है। ठीक है, और संगम वंश का ही हरिहर और बुक्का ने इसका किया था अपने पिताजी संगम के नाम पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुधारियों की नियुक्ति की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस शासक ने तुर्की धनुधारियों को अपने साम्राज्य में नियुक्ति किया था? ठीक है, बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम, हरिहर सेकंड या फिर देवराय प्रथम। ठीक है, तो कौन था वो शासक? देवराय फर्स्ट या फिर देवराय प्रथम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब्दुल रज्जाक विजयनगर में किसके शासनकाल में आया था? जो अब्दुल रज्जाक था ना, किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन लेते हैं। हरिहर सेकंड, बुक्का सेकंड, देवराय सेकंड या फिर कृष्ण देवराय। तो हमको ध्यान होना चाहिए कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? देवराय सेकंड के काल में आया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। तालीकोटा युद्ध में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं था? अहमदनगर, बरार, गोलकोंडा और बीजापुर। ठीक है, वो सारे राज्य शामिल थे। कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो हमें ध्यान होना चाहिए कि उसमें कौन शामिल नहीं था? बरार। अगर याद कैसे रखेंगे कि विजयनगर अगर बहमनी में होगा तो बरार जो था बराबर में रहता है, ना इधर का होगा ना उधर का होगा। इस तरह इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बरार शामिल ही नहीं हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग किस राजा के कार्यकाल में था? तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग किस राजा के कार्यकाल में था? राम राय, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय या वीर नरसिंह? सभी को पता होगा तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल देवराय के काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तुंगभद्रा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों को सहारा प्रदान करती थी? ठीक है, सहारा का मतलब बेनिफिट किसको होता था? कौन सा राज था? पांड्या था, चोल था, विजयनगर था या फिर प्रतिहार था? जो तुंगभद्रा नदी हमने की बताया कि किसके बीच की सीमा रेखा थी? विजयनगर। ठीक है, बहमनी और अक्सर इसी पर झगड़ा भी हुआ करता था, बहमनी और विजयनगर को लेकर के तुंगभद्रा नदी के लिए। ठीक है, और ये सहारा किसको देती थी सबसे अधिक? विजयनगर को। अगला क्वेश्चन है। फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता क्या कहते हैं? उनके देश में अच्छी बसावट थी और जनता उनकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सीलोन तथा अन्य देशों के रईसों ने उनके दरबार में दूत रखे हुए थे और प्रतिवर्ष महंगे उपहार भेजते थे। ठीक है, किसके बारे में कहा है? हरिहर फर्स्ट, देवराय फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट या फिर देवराय सेकंड? ठीक है, तो किसके बारे में कहा था? ये बुक्का फर्स्ट के बारे में कहा था फरिश्ता ने। ये नेट में भी कई बार आ चुका, 2009 में भी नेट में आया हुआ है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सड़क परसाडोब का मतलब होता है तीर्थयात्री सड़क कही जाती थी? कौन सी सड़क थी
जो तीर्थयात्री सड़क कही जाती थी, चिदम्बरम से श्रीसिंगा, विजयनगर से तिरुपति, विरूपक्षम से तिरुपति या तिरुपति से चिदम्बरम। ठीक है, तो कौन सी सड़क परसाडूब कही जाती थी? विजयनगर से तिरुपति को जाने वाली सड़क को हम तीर्थयात्री सड़क कहते थे विजयनगर साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? उदयगिरी हो गया, चंद्रगिरी हो गया, नैगलपुर हो गया या फिर वारंगल हो गया। सभी को पता है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? नैगलपुर की। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, जब तक के लिए जय।